just request you, enough of this, naked religious bigotry. Here, Madhav, we are grappling. Go ahead, sir. Rebut it. Hindus are bigots. Please rebut it. We have time. Please rebut it. All very secular. rebut Supreme Court. Please rebut his point, sir. हवा निकल गई आप लोगों की, हवा निकाल दी आज आप लोगों की। 12 पॉइंट्स हैं, सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से लिए गए हैं। घबराना नहीं है, घबराइए मत, घबराना नहीं है आपको, सच सुना दिया है। पहले ये आंसर करिए कि अगर अल अक्सा मॉस्क में सिनेगॉग बन जाए तो आपको Anand Ranganathan, let him make his point. Anand Ranganathan, calm down, calm down. शाहिद आसिफ वकार, सीधा सवाल सर ये है कि एक सर्वे ऑर्डर की गई है और वो भी कोर्ट द्वारा, एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है जिसमें आईएसआई एक सर्वे करेगी। अब इस न्यायिक ऑर्डर का विरोध क्यों किया जा रहा है, ये सवाल उठता है। सर, जब बोलूंगा तो सुन लीजिएगा गौर से, मैं सबके बीच में बोलता नहीं। बाबरी मस्जिद का फैसला अभी हिंदुस्तान के सामने है, पूरी दुनिया ने देखा कि जो बाबरी मस्जिद का फैसला हम लोग हारे हैं, एक्चुअल में वो हम हारे नहीं है, हमें हराया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने ये नहीं माना कि वहाँ मंदिर था। उन्होंने जो फैसला दिया वो कब्जे के आधार पर दिया है कि रामलला विराजमान के पक्ष में वो कब्जा था। कहीं से नहीं माना कि उन्होंने कि मस्जिद वालों ने या मस्जिद को, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अगर कहीं लिखा हो तो मुझे बता दीजिए। कहीं नहीं माना गया कि उस जमीन के ऊपर मंदिर बना हुआ था। एएसआई ने जब फैसला, एएसआई ने जब रिपोर्ट दी तो उसमें लिखा गया था कि गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर जमीन के अंदर मिला। तो उन्होंने ये नहीं लिखा था एएसआई ने कि गैर इस्लामिक का मतलब ये नहीं कि हिंदू स्ट्रक्चर मिला। कहीं रिपोर्ट में नहीं लिखा नहीं है कि राम मंदिर का टेंपल। डॉक्टर आनंद रंगनाथन का हाथ उठा है, ही इज नॉट एग्रीइंग विद यू। सर सुनिए सर, बोलने दीजिए। ओके, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। बोलने दीजिए, खूब बोलिएगा। ओके, बोलिए बोलिए बोलिए, खूब बोलिएगा, खूब कंडम कीजिएगा मेरी बात को। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मेरी बात को काट दीजिए। चीफ जस्टिस ये बात कह रहे हैं कि इस बात का प्रमाण नहीं है कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई। इस बात का प्रमाण नहीं है कि वहां जमीन के ऊपर कोई मंदिर बना हुआ था। इस बात का प्रमाण नहीं है कि जमीन के अंदर मंदिर था। ओके, तो सर आपने कैसे ले लिया? ओके, आप जवाब सुन लीजिए। मान रहे हैं, आपने सवाल उठा लिया सर, आप जवाब सुन लीजिए प्लीज। डॉक्टर, जो आपने कहा वही मैं कह रहा हूं। डॉक्टर रंगनाथन। Yes. Thank you very much, Madhav. I really appreciate it. But this time I'd want 2.5 minutes instead of just 2, because I want to talk of 2 points very quickly. Number 1 is on this Kashi Vishwanath thing. ये जितने आपके 3 पैनलिस्ट हैं जो कि अपोज कर रहे हैं, एएसआई कोर्ट ने कहा है कि एएसआई इसकी जांच करे। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप काबा को छोड़िए, बाय वे ऑफ एनालॉजी, अगर ज्यूज अल अक्सा मॉस्क पे जेरूसलम में एक तोड़ के उसको सिनेगॉग बनाते हैं तो आप भी यही कहेंगे? हिंदूज की सबसे प्रेशियस श्राइन, वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस श्राइन्स इज काशी विश्वनाथ। अगर आपसे मैं कहूं कि आप सिनेगॉग, ज्यूज ने सिनेगॉग बना दिया अल अक्सा मॉस्क को तोड़ के, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, आप वो दोबारा, हमें वो नहीं चाहिए अल अक्सा मॉस्क। इतनी हिपोक्रेसी मत दिखाइए। एंड माधव, नाउ आई वांट टू कम बैक टू कंप्लीटली रिबट द बंडल ऑफ लाइज टोल्ड बाय वन मिस्टर वकार आउट हियर. This is from the SC Ayodhya judgment with facts taken from the judgment verbatim. This is what the SC accepted. You have to give me a couple of minutes because it's very important. I'm quoting just the facts. Number 1, this is what from the SC judgment. The Babri Mosque was not constructed on vacant land. 2, the excavation indicated the presence of an underlying structure below the disputed structure. 3, the underlying structure was at least of equal, if not larger dimensions than the disputed structure. 4, now Madhav, if I'm going to be interrupted, then nobody is interrupting you. Go ahead, make your point. So please mute him out as I requested. वकार साहब, आपके पास सारे रुकिए, जो आपने सवाल उठाए उनका जवाब सुन लीजिए। Structure. Yes, thank you, Madhav. Number 4,
The excavation of the walls of the underlying structure coupled with the presence of pillar basis supports the conclusion of the ASI of the presence of a structure underlying the disputed structure. 5. The underlying structure was not of Islamic origin. 6. Archaeological finds in the area of excavation reveal significant traces of successive civilizations commencing with the age of the North Block polished ware traceable to the 2nd century BC. 7. On the preponderance of probabilities, the archaeological findings on the nature of the underlying structure indicate it to be of Hindu religious origin dating to the 12th century AD. 8. The mosque in dispute was constructed upon the foundation of the pre-existing structure. 9. The layered excavation at the site of excavation has also revealed the existence of a circular shrine together with a makara pranala indicative of Hindu worship dating back to the 8th or 10th century. 10. The underlying structure to which provided the foundation of the mosque together with its architectural features and recoveries are suggestive of a Hindu religious origin. 11. The conclusion which has been drawn by the ASI that the nature of the underlying structure and the recoveries which have been made would on stylistic grounds suggest the existence of a Hindu temple structure dating back to the 12th century AD. 12. Finally, the 1891 ASI report was also cited by the Supreme Court judges, and it unequivocally stated that Mir Khan built the masjid on the Janam Sthanam during the reign of Babur, which still bears its name. The old temple must have been a very fine one. End quote. ये है सच, और जो ये वकार और ये सब नीचे 3 वाले पैनलिस्ट बोल रहे हैं, ये है झूठ. Let your viewers decide. शायद आसिम वकार कहां से शायद आसिम वकार अब दोबारा मत पूछना। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।